आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद कोसली रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले लुहार जाति के लोग पक्के मकान को तरस रहे हैं। हरियाणा टुडे न्यूज़ की टीम ने जब इनकी ज़मीनी स्थिति जानी तो ये स्थानीय पंचायत, प्रशासन, विधायक और सरकार से नाराज़ नजर आए। दरअसल ये लोग नरकीय जिंदगी जीवन जीने को मजबूर हैं। कच्ची झोंपड़ी में जीवन बसर कर रहे लुहार सरकार से पक्का मकान, बिजली पानी की सुविधाएं न मिलने से नाराज़ हैं और इन मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोगों को गंदगी और कीचड़ में रहने से बीमारियां फैलने की आशंका सताती रहती है। उनका कहना है कि नेताओं तथा अधिकारियों ने आंखें मूंदी हुई हैं। गाड़िया लोहार हूँ। कौन सी जगह? यहाँ स्टेशन कोसली, यहाँ का ही जन्म है मेरा। क्या समस्या? समस्या यह है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इतने बड़े बड़े काम किए, राम मंदिर बनाया है, बहुत बड़ी बात है। नोटबंदी की, बहुत बड़ी बात है। और आधार कार्ड बना दिए, सब सिस्टम बदल के रख दिया। ये कोई सिस्टम हुआ? अरे किसी गरीब को मकान दो, उसको झोपड़ी से मकान में रखो, जब तो कोई बड़ा काम होए, जब तो माने गरीब की आत्मा सीधे। यहाँ भाई प्रधानमंत्री था, हमारे को मकान दिया है इनको। यहाँ पर कितने गरीब है कोसली स्टेशन पर जिनको मकान नहीं मिला है? यहाँ हमारे 75-80 मकान है हमारे, 500 वोट है। कितने लोगों को मकान नहीं मिला? कितने को भी नहीं मिले, किसी को भी नहीं, एक को भी नहीं मिले हैं। कितने लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला करीब आपके यहाँ? हमारे 75-80 मकान परिवार है चूल्हे, और उनके 500 वोट है। मैंने काउंटिंग करी है सभी वोटों उनकी। मकान किसी को नहीं है पक्का? नहीं, किसी को नहीं है। नरक का जीवन जी रहे हो एकदम। कोई हमारा जीना नहीं है, ये कोई जीना है। तो नेता भी आते होंगे वोट लेने के लिए? आते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के जाते हैं वोट देना। हमारा ये निशान है, ये निशान है। तुम्हारे को प्लाट देंगे, तुम्हारे को नलका लगवाएंगे। जीतने के बाद में न्यू भी नहीं देखते, बस लवाना गाढ़ा के नीचे पानी बढ़ रहा है, पानी सूख रहा है का अल्लाह है, सूखा है, कभी नहीं देख रहा। हरियाणा टुडे न्यूज़ की टीम आई है देखने के लिए आपको। हाँ, बहुत अच्छी। हरियाणा न्यूज को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, बहुत अच्छी। हाँ, हरियाणा टुडे न्यूज हमारे हालचाल देखने के लिए आते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। हमारे हालचाल देखने के लिए आए। चुनाव का समय है, क्या करोगे? अभी 1 अक्टूबर को चुनाव है। चुनाव है सर, वोट तो हमने रखने नहीं, वोट तो देने ही है। देखेंगे, कोई माई का लाल कोई गरीबों को देखेगा तो हम उसको देखेंगे। जी जी। कोई ऐसा माई का लाल आएगा झोपड़ी से मकान भी ले आएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी हमने झोपड़ी में बिता दी। कौन ऐसा माई का लाल जो आपको मकान बनाएगा? ये मोदी है, और कोई सा नहीं बना सकता। ये मोदी बनाएगा तो बनाएगा, नहीं तो हम अपने झोपड़ी में जी लेंगे। लुहार जाति का लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को पक्का मकान दे रहे हैं। इनको विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इनका पक्का मकान बनाएंगे। अब ये देखना होगा कि रेवाड़ी जिला प्रशासन क्या इन लुहार जाति के लोगों को समस्याओं का समाधान करता है, क्या इनको पक्का मकान या प्लाट देने की कोशिश करता है। जिला प्रशासन रेवाड़ी को देखना होगा कि लुहार जाति के लोगों को कब तक प्लाट मिलेगा, कब तक इनको पक्का मकान मिलेगा। कोसली से हरियाणा टुडे न्यूज़ के लिए वीरेंद्र पठानिया की रिपोर्ट। हरियाणा टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूँ वीरेंद्र पठानिया। आज हरियाणा टुडे न्यूज़ की टीम हरियाणा के कोसली हल्के में पहुंची है, कोसली रेलवे स्टेशन पहुंची है। लुहार जाति के लोगों की समस्या सुनने के लिए पहुंची है। आखिर लुहार जाति के लोगों की क्या क्या समस्या है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए पहले। सतबीर। सतबीर, क्या समस्या आपकी? समस्या सारी ऐसे मारा गार माटी रेग नहीं बताऊं, बालक बहुत परेशान हो रहा है। कोई मकान ना को और कुछ ना, कोई नलका ना, कोई लाइट ना, ऐसे मच्छर मक्खी में पड़ा है। सरकार तो कहती है मकान है पक्का, कोई ना पक्का मकान। पक्का मकान है? नहीं है। पक्का मकान है? नहीं है। कहाँ गए पक्का मकान? सरकार गरीबों को दे रही नहीं दिया है। कैसे रहते हो आप? कैसे रहते हो? मक्खी मच्छर में रहते हैं, बहुत गंदगी में। तो सरकार कहती है पक्का मकान दे रही है गरीबों को। हमारे को नहीं दिया है। नेता वोट लेने के लिए आते होंगे। नेता आते हैं वोट लेने के लिए, वही वोटों के टाइम पे न्यू कहते हैं भाई तुम्हारे को सब कुछ कर देंगे, तुम्हारे को प्लॉट देंगे, मकान बनवाएंगे और पानी की सुविधा करेंगे। कुछ नहीं करे वो वोट लेते। फिर वोट होंगे 1 अक्टूबर को, फिर वोट है, क्या करोगे? जो क्या करेंगे, तो वोट देनी रखनी तो हाथ नहीं है सर। तो उसकी मर्जी, सरकार की मर्जी दोगा तो उसकी मर्जी, नहीं दोगा तो उसकी मर्जी। महाराणा प्रताप के वंशज हो आप? जी, महाराणा प्रताप के वंशज ये हालात है। ये हालात है, सब देख लो, आप ही देख लो। आपका नाम क्या है? क्या समस्या है? ज्यादा समस्या है। गार माटी हो रही है, गरीबों की मकान नहीं है, दुखी हो रहे हैं। बहुत दुखी हो रहे हैं। कच्चे मकान में रहे हो? कच्चे में भी नहीं है, झोपड़ी भी पड़ जाती
ये नहीं बरसात में आता। दिक्कत होती होगी। हाँ बरसात तुम देख लेना और सरकार कहती है पक्का मकान दिक्कत है, दिक्कत से हमारे तो सारी चीज जाती। तुम हमारा कामयाब कैसे कि हमने तो कुछ भी नहीं दे रहे, हम तो गार माटी में पड़े पड़े हैं। हैं, इतना हम तो राखी बहुत है, दुखी बहुत हैं। दुखी मैं तो रात कितने में साल से रह रहे हो? कितने साल से रह रहे हो? हमने तो घना ही साल हो गया, 50-60 तो हो गया कम से कम। बाप दादा और राशन कार्ड भी, वोट भी, सब कुछ है। वोट लेगा इतना तो आएगा, फिर नहीं आए, नहीं सुनाई नहीं करे, हमने देखा ही नहीं। देख कितनी गंदगी भर रही है। नेता आते वोट लेने के लिए? हाँ, नेता भी आती है, वोट ले जाए इतने कह जाते हैं, फिर नहीं अधिकारी आते हैं? हाँ, आते हो देख के चले जाते हैं, कुछ करता तो नहीं। अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं। कोई नहीं आते, देख के चले नहीं। जाते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ। पानी पात की रेत माटी कितना झुग्गी झोपड़ा में पानी भर जाती है, झुग्गी भी पड़ जाती है। सरकार कहती है पक्का मकान। हाँ, 2-3 दिन नहीं पानी से क्यों से नहीं दी मकान चाहिए, मकान बनवा दो। बस सुनाई नहीं करती हमारी तो बाथरूम रे कहना बाथरूम वोट आएगा मकान के तौर कैसे रहते हो? पानी नहीं है? कोई पानी की सुविधा नहीं है? कोई पानी की सुविधा है यहाँ पर? अब तब मैं बोल देता हूँ। पानी का ना और किमना मकान जो हमने जो किया, जो सुनकी ना गंदगी में पड़ी है, सरकार तो कहती है गरीबों को मकान दे रहे हैं। सरकार तो कहती है मतलब भी कोई नहीं बारिश की सारी गंदगी आ जैसे फिर जात भी नहीं बूझे हमारी नहीं तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, फिर जात नहीं पूछते। आपका नाम क्या है? सनीता क्या समस्या है यहाँ पर? पानी की प्लाट की सारी समस्या बहुत होता है। इधर बारह पड़ा कागज के अंदर। मच्छर है 10 साल हो गए। हम तो बहुत दुखी प्लाट ना कोर कितना रहने के दे पानी भरा से सरकार कहती मौजूद है हरियाणा के कोसली हलके में, कोसली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर लोहार जाति के लोग रहते हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी काफ़ी समस्या है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी क्या क्या समस्या है। आपका नाम क्या है सर? नाम बाल किशन है सर। क्या समस्या है आपकी? समस्या है जी, यहाँ पर तो पानी भर जाता है, मच्छर खाता है। इतना साल हो लिया हमको, सभी को वोट देते हैं। जितनी भी कांग्रेस आई, मोदी आया, इन्होंने बोला प्लाट देंगे, प्लाट दिया ना, कोई मकान दिया ना, हमारी कुछ भी हल नहीं कर सकता है। इतनी सरकार आई है, किसी ने भी हमारे को ऐसे कोई भी पूछने नहीं आता है। वोट चलता है, वोट लेकर अपना चला जाता है, फिर हमको पूछने कोई नहीं आती कोई सरकार। महाराणा प्रताप गंज से जॉब? हाँ, महाराणा प्रताप के वन से हम और यहाँ रहते कई साल से, हमने 100 साल हो गया रहती है यहाँ पर। यहाँ पर हमारी कोई सहूलियत नहीं है। यहाँ तक कितनी सरकार आई है, मोदी ने भी कहा था कि मैं सभी को प्लाट दूंगा, सभी को मकान दूंगा, पर अब तक हमारी कोई सुनाई नहीं करी है। यहाँ मच्छर खाता है, पानी भर जाता है, यहाँ झुग्गी झोपड़ी है, ये टपकती है। सारी रात हम पानी के अंदर पड़े रहते हैं, रोटी सब्जी भी कभी नहीं बना के खा चुनाव का सकते। समय, चुनाव का समय है। चुनाव का समय है, वोट का तो हम वोट नहीं देंगे। हमारी जो सहूलियत नहीं करेगा तो क्यों नहीं दोगे वोट? हमारी कोई सहूलियत ही नहीं होती है तो हम वोट देके क्या करेंगे? भाई हमारी सरकार तो कहती है हमने गरीबों को मकान दे दिया। नहीं, हमारे को नहीं मकान दिया है, नहीं प्लाट दिया है, हमारे को पूछने भी नहीं आता है। वोट के समय पे आता है, वोट लेकर चला जाता है, और हम वोट नहीं देंगे कभी भी, बिल्कुल वोट नहीं देंगे जी। हम दूसरे लोहार से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? हिंदू नाम है। जी, क्या समस्या है आपकी? सारी समस्या ही है सर जी। क्या क्या? क्या क्यों 50 साल से यहाँ मेरे घर के रह रहे हैं, फिर प्लाट की सुविधा नहीं है। वोट मांगने जरूर आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर कोई सुविधा नहीं है। हर बार वोट देते हो? वो वोट कहाँ ले जाएंगे? वोट तो हमें सरकार को ही देना है। तो सरकार तो कहती है गरीबों को मकान दे दी। अब क्या नहीं देंगे वोट हम? क्यों? क्योंकि हमें सुविधा ही नहीं दिख रही, तो वोट किसको दे? हम नहीं देना चाहते हैं वोट, हमारी सुविधा नहीं होगी इतने तक वोट नहीं देंगे। शाम को मार के चले जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंजारा है। बंजारा जी, आप बताइए आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है, मेरे पास कुछ भी नहीं, ना बेटा है, बेटियां हैं, और मेरे पास प्लाट भी नहीं है, खाने पीने का सामान भी ना है। सरकार तो कहते हैं गरीबों को मकान दे रहे हैं। नहीं दे रहे जी।
सरकार के गरीबों को नहीं जी, हमारे से तो कुछ भी नहीं कितने दिए। साल यहाँ से से उठाने और चाहते हैं। कितने साल से रह रहे हो? कम से कम 100 साल हो गए हमारे बड़े बूढ़े यहाँ ही गुजर गए। 100 साल में तो काफी सरकारें आई होंगी, 20 सरकार बहुत आई 5 है, साल की, बहुत आई है, पर हमारी सुनवाई ना हुई है। किसी ने कोई सुनवाई नहीं। नहीं जी, तो क्या करोगे, अब चुनाव भी है अभी, अब हम वोट ही नहीं देंगे किसी को। हम पता है कोई मार के चला जाइए, हम वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? और बात करने की कोशिश करोगे, महिलाओं से बात करने की कोशिश करोगे। आपकी समस्या है, उनकी समस्या क्या है, क्या क्या समस्या है, आपकी क्या समस्या है? जी यही समस्या है, यहाँ पानी भर जाता है, हमारी कोई सुविधा नहीं है। हमारे कम से कम 800-900 वोट है, इतने वोट होने के बाद भी हमारी कोई समस्या मतलब हल नहीं होती। हमारी बहुत समस्या है, यहाँ पानी भर जाता है। अभी उड्डा की ज़मीन है, यहाँ से उठवा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, उठवा देता है, यहाँ एक बार तो उठवा दिए थे, फिर हम दोबारा से आए हैं, अब फिर कह के गए हैं कि यहाँ से उठवाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई प्लाट नहीं है, कोई मकान नहीं। यहाँ से उठवा रहे हैं? हाँ, यहीं से मकान तो दूर के बाद उठवा रहे हैं। उठवा रहे हैं। कौन उठवा रहा है, कौन उठवा रहा है? रिकॉर्ड है हमारे। उड्डा की जमीन है। आपका राशन कार्ड वगैरह यहीं का है? राशन कार्ड भी है, यहीं का वोट, आधार कार्ड, सब कुछ, सब आईडी है हमारे पास। हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं यहाँ से कम 100 साल से रह रहे हैं सर। और ये मतलब कोई सुविधा नहीं है। सरकार कहती गरीबों को मकान दे रहे हैं। नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई प्लाट नहीं है सर। यहाँ तो आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर दोबारा कभी आते ही नहीं है। या कोई मकान नहीं है, कोई प्लाट नहीं है, नेता आके वोट लेके चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते। हाँ जी। आपका नाम, आपका क्या नाम है? बोलो जी, आप बताइए समस्या क्या है? समस्या जी, समस्या है सभी हमारे पास में। तो क्या करें, मन प्लाट नया कोई जमीन जायदाद ना हमारे पास में, वोट लेने के लिए आ जाते हैं और हमारी कोई सुविधा नहीं करते हैं। नहीं प्लाट हमारे पास में, नहीं रहने के लिए कुछ नहीं। बहुत पानी भरते हैं, बहुत परेशान बच्चे हैं, मच्छर खाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है हमारे। सरकार तो कहती गरीबों को मकान दे रहे हैं। नहीं दे रहे, हमारे से तो नहीं दिए है अब तक। और किसी को दिया होगा, हमारे से नहीं 100 दिए। साल से रह रहे हैं जी, अभी तक कोई सुविधा नहीं है हमारी। 100 साल से किसी ने सुना ही नहीं किया। किसी ने नहीं किया। चुनाव के समय नेता आते होंगे, नेता आते हैं और वोट दे देते हैं, फिर चले जाते, फिर को हमारे से पूछने भी नहीं आते। अब की बार भी चुनाव हो, क्या करोगे? अब के बाद वोट नहीं देंगे हम, हमारे नहीं। वोट तो देना अधिकार है। नहीं तो जी हम नहीं देंगे, कैसे अधिकार? तो हमारा भी तो अधिकार है, हम भी तो रह रहे हैं यहाँ, हम भी तो कैसे रहेंगे? यहाँ से उठवा रहे हैं हमारे पर, तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम भी तो सरकार के होंगे, हम भी सरकार के आदमी हम भी तो हैं। सरकार के आदमी होंगे, हम भी आदमी होंगे। तो हमारे बच्चे पढ़ सकते ना, हम कहीं रह सकते ना। ऐसे सरकार ने भी तो सोचनी चाहिए भाई, कुछ उनको भी सहूलियत दो, प्लाट दो, उनके बच्चे पढ़ जाए, उनकी भी जिंदगी से सुधर जाए। हमारे को तो कोई पूछता नहीं है, सुधार की तो कोई कहता नहीं है। बस हमारी कोई सहूलियत नहीं है। सरकार तो कहती गरीबों को मकान दे रहे हैं। नहीं, मकान नहीं दिया अभी तक, कोई सी सरकार ने मकान नहीं दिया। तो अब फिर चुनाव का समय फिर आ गया, अब क्या करोगे? हम वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे वोट? वोट क्यों नहीं देंगे? हमारी भी सरकार नहीं सुनती है, तो हम सरकार को वोट देंगे, हमारा को फायदा क्या है? हम क्यों देंगे वोट? हम वोट नहीं देंगे सरकार को। इनका कहना है कि वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारी कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं करता। यहाँ पर बड़ी समस्याएं हैं, लोहार जाति के लोगों की भारी समस्या है यहाँ पर। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये जो लोहार जाति के लोग हैं, ये किस तरीके से इनकी झोपड़ियों में रह रहे हैं और काफ़ी गंदगी है। गंदगी भी देख सकते हो, काफ़ी गंदगी है। अब लोहार जाति के लोग काफ़ी परेशान हैं। अब सरकार को देखना होगा, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद लोहार जाति के लोग किस तरीके से यहाँ पर नरक का जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ पर सरकारें आई और चली गई, नेता आए और चले गए वोट लेकर, लेकिन इनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। अब ये देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद क्या हरियाणा सरकार और जिले के प्रशासन के अधिकारी जागते हैं, इसी तरीके से नींद में सोते रहेंगे। इन लोहार जाति के लोगों ने बड़ा ऐलान किया है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में हम वोट नहीं देंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग लोहार बात है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? लाला राम। क्या समस्या है आपकी? खाट गांधर जी, सरकार कहती पक्का जोर रहा बोल लो। पक्का मकान हमने कोई तक नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं मिला। इसकी पेंशन भी नहीं बनी। सरकार को कहती गरीबों को मकान दे, हाँ, हमारी पेंशन पेंशन भी नहीं बनी है अपनी। और अपंग आदमी है, लोग आते हैं, नेता आते हैं यहाँ पर आते हर वोट ले जाना, फिर नहीं दूसरा। अच्छा, अब फिर वोटों का टाइम फिर आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं।